जैसे अभी आ गए हम एनवायरनमेंट का टॉपिक लेके। एनवायरनमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करूँ। व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोटोन, हैबिटेट एंड नीश, क्योंकि ये डेफिनेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये इसको देख लीजिए। व्हाट इज बायोस्फीयर मतलब पूरा अर्थ। देन उसके बाद आता है इकोसिस्टम मतलब सोसाइटी, उस अर्थ में जो रहने वाली डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जो डिफरेंट डिफरेंट है उनका जो बॉर्डर है उनको इकोटोन बोलते हैं। दो इकोसिस्टम के बीच वाला उसको इकोटोन बोलते हैं। हैबिटाट, उन इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का हाउस है। उस हाउसेस में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है उसको नीश बोला जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अर्थ लाइक ऑल लिंक ऑल ऑर्गेनिज्म के लिंक मतलब बायोस्फीयर। अर्थ को एक बायोस्फीयर कहते हैं। मीनिंग उस बायोस्फीयर में इकोसिस्टम होते हैं, डिफरेंट इको कम्युनिटी उनको बोल सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग का इंटरेक्शन जहाँ होता है उसको इकोसिस्टम के से। ऐसे बहुत सी इकोसिस्टम बायोस्फीयर मतलब अर्थ में है। डिफरेंट इकोसिस्टम जहाँ पे है उनका इंटरेक्शन भी होता है। उस बॉर्डर को, उस जोन को हम इकोसिस्टम के जोन को, ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहते हैं। ध्यान से देखिए, उसके ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहते हैं। उस इकोटोन में कुछ फिजिकल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स। इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते उसको हैबिटेट कहते हैं। और उस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसमें फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म नीश बहुत अलग अलग होता है। तो जैसे बायोस्फीयर में देखेंगे उसका मीनिंग और स्कोप लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट यूनिट है किसी एनवायरनमेंट। बायोस्फीयर इज लार्जेस्ट रिप्रेजेंट ग्लोबल होम ऑफ लाइफ, फोकस इंटरेक्शन विथ लाइफ विथ एयर वाटर एंड लैंड। ये देन कंपोनेंट्स क्या है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये उसके कंपोनेंट है। इसको देखेंगे। एग्जाम्पल अर्थ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपने जैसे देखा बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम रहते हैं। तो ब्रॉड रीजनल, इसका स्कोप क्या है, ब्रॉड रीजनल लोकल लेवल का। रिप्रेजेंट होम ऑल रेसिडेंट्स देयर इंटरेक्शन, बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक लिविंग, बैलेंस बिटवीन। तो इसमें क्या क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम क्या है, प्रोड्यूसर रहता है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर रहते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें रहती हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये डिफरेंट इकोसिस्टम है। ये ध्यान में रखिए। डिफरेंट इकोटोन, इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, टू इकोसिस्टम का इमीजिएट बिटवीन इकोसिस्टम, मीटिंग ग्राउंड ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान रखिए। फोकस का एज इफेक्ट जहाँ रिचनेस होता है। इसके एग्जांपल है मैंग्रोव, एस्चुरीज, ग्रीनलैंड फॉरेस्ट, ये बहुत एग्जांपल है, इकोटोन के एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक बहुत यूनिक एज स्पेसिफिक, दोनों का उसमें गुण होते हैं, दोनों का फीचर्स होते हैं। हैबिटाट, हैबिटाट स्मॉलर देन, ये लाइक हाउस है, हाउस की तरह देखिए। हैबिटाट ऑर्गेनिज्म वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, एबायोटिक फैक्टर वेजिटेशन यहाँ होते हैं। पॉन्ड फॉर अ फॉक, ट्री फॉर अ वुड कीपर, ये उसका हैबिटेट है। फॉक के लिए एक पॉन्ड उसका हैबिटेट है, वुड की पीकर के लिए ट्री उसका हैबिटेट है। वो देखिए। अभी नीश के बारे में, फंक्शन क्या है नीश का, नीश मतलब क्या, फंक्शन रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में उसका फंक्शन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो नीश टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट रोल, प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये नीश के बारे में बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव, फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन, ये इसमें पता चलता है, एक नीश में पता चलता है। फूड हैबिट, टॉलरेंस लिमिट, इंटरेक्शन विद अदर्स। फ्रॉग ईटिंग इंसेक्ट्स एंड बीइंग प्रे टू स्नैक्स, मतलब ये सोच रहे हो उसका नीश क्या है, उसका प्रोफेशन इंसेक्ट खाना है और स्नैक से बचना, ये उसका है। तो ये सबसे ध्यान रखिए। बायोस्फीयर, वर्ड, इकोसिस्टम, सोसाइटी, इकोटोन, बॉर्डर, हैबिटेट, हाउस, नीश, जॉब। थैंक